हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाइक। गाइस, क्या आप लोग टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं? क्या आप लोग अकाउंटिंग का वर्क करना चाहते हैं? और क्या आप सोचते हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर को नहीं सीख सकते हैं या अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकते हैं? तो गाइस, ऐसा नहीं है। आप अकाउंटिंग का वर्क भी कर सकते हैं और टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर को भी सीख सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर का कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर को। गाइज, ये कोर्स आपका एक सीरीज में चलेगा जिसमें मैं आपको पहले अकाउंट्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा। इसके बाद हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर पर आएंगे, उसमें एंट्रीज करना सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे जीएसटी पे वर्क करना। तो गाइज, ये कोर्स अपना डिटेल में होने वाला है। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कोर्स बिल्कुल फ्री है। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और कुछ बेसिक टर्म्स, पर्सनल अकाउंट्स, अपना फर्स्ट अकाउंट होगा और उससे रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे हम लोग, और कुछ स्पेशल एंट्रीज देखेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए दी हैं। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो गाइस, फर्स्ट है अपना अकाउंट। अकाउंट मतलब होता है खाता। मतलब जहाँ हम लेन देन का ब्यौरा रखते हैं उसे हम अकाउंट बोलते हैं या खाता बोलते हैं। मतलब हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका जो हम ब्यौरा रखते हैं उसे वो हम अकाउंट में रखते हैं। इसका बाद अपना आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गाइस मतलब क्या होता है? सालाना वित्तीय ब्यौरा। मतलब कि हमारे एक साल में हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बाय कैश के थ्रू, बाय बैंक के थ्रू या फिर गुड्स का जो भी लेन देन होता है, उस सबका पूरे ट्रांजेक्शन्स की समरी एनालाइजेशन करके वो भी जो हम पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर करते हैं। गाइस, इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर होता है अपना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसे अपना जो न्यू ईयर, अपने यहाँ पर जो न्यू ईयर कैलेंडर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। वैसे ही गाइस, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ईयर होता है, जो ईयर पीरियड होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बिटवीन होता है। तो हम एक साल इसको मानते हैं और इस एक साल के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं उस सब का ब्यौरा हम मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद गाइस, जो अकाउंटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक मैनुअली तरीके से, मैनुअल अकाउंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर पे करते हैं हम उसको। और दूसरा हम जो अकाउंटिंग करते हैं गाइस, वो हम कंप्यूटर पे करते हैं, उसको हम कंप्यूटर अकाउंटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं। अब जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है वो मोस्टली पहले टाइम पे करते थे रजिस्टर पे, और अब भी करते हैं रजिस्टर पे करके अकाउंट को मेंटेन करना। और मोस्टली अब जो बिजनेस में यूज़ करते हैं उसको लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि लोग टैली पर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके टाइम बच जाता है, पैसे की भी बचता है अपना, और बहुत ही सुपीरियर तरीके से कंप्यूटर में काम हो जाता है। और अकाउंट को हम अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, गलतियां कम होती हैं। साथ में हम अगर कोई भी पुराना डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम वो भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम प्रेफर कंप्यूटर अकाउंटिंग को करते हैं। अब जो रजिस्टर पे अकाउंटिंग होती है उसमें किस तरीके से फॉर्मेट बनता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम पहले उसको सीखेंगे, साथ में हम अकाउंट देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम टैली का यूज़ कर सकते हैं, ई बस का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम अकाउंटिंग करके और अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब हम सीखेंगे गाइज अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो अपना अकाउंट का टाइप होता है वो मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और जिसमें पहला अकाउंट जो अपना आता है वो आता है अपना पर्सनल अकाउंट। इसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। इसके बाद अपना आता है सेकंड रियल अकाउंट। इसका मतलब हिंदी में होता है वास्तविक खाता। और थर्ड जो अपना अकाउंट मैन होता है वो होता है अपना नॉमिनल अकाउंट। तो गाइज, जो मैनुअल नॉमिनल अकाउंट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति से संबंधित, पर्सन से संबंधित एंट्रीज आती हैं। और रियल अकाउंट में वस्तु या फिर आइटम से संबंधित एंट्रीज आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट में लाभ हानि और आय खर्चा, मतलब प्रॉफिट लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं। तो ये अपने 3 मेन अकाउंट्स होते हैं।
अब इसके बाद हम फर्स्ट अकाउंट अपना देखेंगे गाइस, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को हम सीखेंगे, पर्सनल अकाउंट क्या होता है डिटेल में। इसके बाद हम उसमें देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स में जो एंट्रीज होती हैं वो किस तरीके की एंट्रीज आती हैं, तो मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम पर्सनल अकाउंट्स को देखते हैं। तो ये अपना पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मतलब मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत खाता। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, वह है अकाउंट जो किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। यहाँ हम कैश, चेक, कैपिटल और बैंक से संबंधित एंट्रीज को करते हैं। और कैपिटल और पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति का नाम शो करते हैं। मतलब जो एंट्रीज हम करते हैं पर्सनल अकाउंट्स में, उसमें हम व्यक्ति का नाम भी शो कराते हैं। अब वो कैसे शो कराते हैं वो मैं आपको आगे एंट्रीज में बताऊंगा। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब जो हम रजिस्टर पे मैनुअली जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें फर्स्ट अपना जो कॉलम होता है वो अपना आता है डेट का, सेकंड अपना आता है पर्टिकुलर का, थर्ड अपना आता है एलएफ, इसका मतलब होता है लेज़र फाइल। इसमें नंबर लिखते हैं हम, लेज़र फाइल नंबर। इसको मोस्टली जब हम करते हैं, जब सीखते हैं, तो हम इस वाले ब्लॉक को खाली छोड़ देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं। इसके बाद जो फोर्थ अपना जो यहाँ पर जो कॉलम है वो अपना डेबिट का है और फिफ्थ अपना क्रेडिट का कॉलम है। सबसे पहले हम डेट देखते हैं। डेट में क्या लिखा हुआ है, किस डेट में हम एंट्रीज कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर शो करते हैं। मतलब जो भी एंट्रीज हम जिस भी तारीख को कर रहे होंगे वो तारीख हम यहाँ पर एंट्रीज करते समय लिखेंगे। इसका सेकंड कॉलम पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर में हम किस व्यक्ति से लेन देन कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, और किस तरीके से या किसके ज़रिए लेन देन कर रहे हैं वो हम लिखते हैं। मतलब पर्टिकुलर में मेनली क्या होता है, हम व्यक्ति का नाम शो कराते हैं, या फिर हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो यहाँ पर हम शो कराते हैं। वो आगे आपको पता चलेगा किस तरीके से जब हम एंट्रीज को देखेंगे। इसके बाद अपना जो फोर्थ कॉलम देखते हैं हम डेबिट। डेबिट मतलब होता है पाने वाला, और क्रेडिट मतलब होता है गाइस देने वाला। मतलब कि जो अमाउंट या जो पैसा पा रहा है वो हमेशा डेबिट होता है, और जिसके पास से पैसा जा रहा है या फिर जो पैसा दे रहा है उस वो हमेशा क्रेडिट होता है गाइस। मतलब पाने वाला हमेशा डेबिट होता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो मेनली ये जो अपने कुछ टर्म्स हैं उनको याद कर लेना गाइस। डेबिट क्रेडिट मतलब जो है इसको याद कर लेना, क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। डेबिट कौन होता है और क्रेडिट कौन होता है, इसको याद करना है। इसको मोस्टली आप फॉर्मेट को देख लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम एंट्रीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम पर्सनल अकाउंट्स की हम फर्स्ट एंट्री को देखते हैं कि फर्स्ट एंट्री पर्सनल अकाउंट की किस तरीके से है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम और फर्स्ट एंट्रीज देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एंट्रीज दी हुई है। इसका फर्स्ट एंट्री जो अपनी है वो है पे टू शुभम 10,000 बाय कैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि शुभम को हमने पे किया है 10,000 रुपये। किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से, नगदी, मतलब नगद हमने शुभम को 10,000 रुपये दे दिए। तो गाइस इसकी एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले डेट जिस भी डेट को हमने शुभम को पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे आएगी। इसके बाद पर्टिकुलर में शुभम का नेम आएगा, जो ही हमने शुभम अकाउंट के नेम से लिखा हुआ है। तो मतलब जो भी एंट्रीज हम करते हैं उसके आगे हम अकाउंट्स लिख देते हैं। मतलब जैसे शुभम है, शुभम अकाउंट, कैश के माध्यम से कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। इस तरीके से आपको हर एंट्रीज में यहाँ पे लास्ट में अकाउंट लिखना है जब हम मैनुअली काम करेंगे तब। और आगे यहाँ पे क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर पर्सन का नाम आएगा। तो यहाँ पर शुभम का नाम हमने शो करवाया है। अब शुभम को हमने पैसा दिया है, मतलब शुभम कौन हुआ, पाने वाला, पैसा पाने वाला ही तो हुआ। तो इसी वजह से शुभम जो है अपना वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या है, शुभम अकाउंट, जो शुभम अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। डीआर मतलब डेबिट होता है। किसके कितना डेबिट हुआ है, 10,000 रुपये से शुभम डेबिट हुआ है। और हमने जो पैसा दिया है वो हमने किसके माध्यम से दिया है, वो हमने नगद मतलब कैश के थ्रू दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा नीचे, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब क्योंकि कैश जा रहा है हमारी साइड से तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और पा कौन रहा है, शुभम पा रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी एंट्रीज बनती है। और नीचे जो आपको ये रेड लाइन में लाइन दिख रही है उसको हम बोलते हैं नरेशन लाइन। तो नरेशन लाइन कैसे लिखते हैं, नरेशन लाइन कुछ नहीं, ये ऊपर जो हमारी एंट्रीज जो ऊपर दी हुई है हमारे पास उसको ही हम नीचे लिख देते हैं, बस आगे बीइंग का यूज़ करके। और ये हम क्यों लिखते हैं गाइस, ये हम इसलिए लिखते हैं जिससे हमें जब हम एंट्रीज बनाएं, जब हम एंट्रीज लिख रहे हो, अकाउंटिंग में कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें याद रहे कि हमने क्यों ये एंट्रीज की है, या मतलब हमने मतलब ये एंट्री की है तो किस लिए की है एंट्री,
मतलब ऐसा हमने क्यों लिखा है शुभम अकाउंट कैश के थ्रू, तो इसको याद रखने के लिए बस ये नरेशन लाइन नीचे दे देते हैं हम। तो मतलब नरेशन लाइन का कुछ नहीं है, बस ये पर्पस रहता है कि हमें एंट्रीज याद रहेंगी कि हमने क्यों एंट्रीज की है। कुछ एंट्रीज ऐसी रहती हैं जिसमें ऊपर हम समझ में नहीं आता कि हमने एंट्रीज की है, तो हमने मतलब क्यों एंट्री की होगी, जब भी कोई देखेगा तो चेक कर सके कि एंट्री इसलिए की है, इसलिए यहाँ पे नीचे हम नरेशन लाइन को दे देते हैं। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री रही। अब देखते हैं गाइस हम सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या है अपनी? सेकंड एंट्री लिखी हुई है पे टू शुभम 10,000 रुपीज़ बाय कैश, बाय चेक, सॉरी गाइस, बाय चेक। मतलब कि हमने शुभम को 10,000 रुपये दिए और इस बार हमने कैश के मतलब नगद के माध्यम से नहीं दिए, हमने दिए हैं चेक के थ्रू, मतलब बैंक के माध्यम से। बैंक के माध्यम से हमने शुभम को 10,000 रुपये दिए। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? डेट आएगी, पर्टिकुलर में शुभम का नाम आएगा, क्योंकि शुभम पाने वाला है और कितने रुपीज़ से पाने वाला है, उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। तो शुभम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू किसके थ्रू? बैंक के थ्रू मिल रहे हैं उसको। या फिर यहाँ पे हम चेक का यूज़ कर सकते हैं, टू बैंक, या फिर हम चेक लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंक का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। और बैंक अकाउंट क्या हुआ? अपना क्रेडिट हुआ गाइस। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? शुभम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। और नीचे इसमें हमने नरेशन लाइन दी है वही, बीइंग पेड टू शुभम बाय चेक, मतलब हमने चेक के माध्यम से शुभम को पेमेंट किया है। तो बेसिक अपनी जो मेन एंट्रीज थी वो ये दो एंट्रीज थी गाइस, जो हमने देख ली है। पहली एंट्री में हमने कैश के थ्रू शुभम को पेमेंट किया है, दूसरी एंट्री में हमने चेक के थ्रू शुभम को पेमेंट किया है। इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और हम थर्ड एंट्रीज देखते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो इसमें जो थर्ड एंट्री पर्सनल अकाउंट की है वो है ये। थर्ड एंट्री आप पढ़ो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पे टू शुभम 40,000 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक। मतलब इस बार हमने क्या किया है? इस बार हमने शुभम को पेमेंट किया है 40,000 रुपये, लेकिन आधे कैश के थ्रू, मतलब आधे हमने नगद दिए हैं, और आधे हमने चेक के थ्रू, मतलब आधे हमने बैंक के माध्यम से दिए हैं। तो इसमें क्या होगा गाइस? इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि शुभम अकाउंट डेबिट होगा टोटल 40,000 रुपीज़ से, टोटल 40,000 रुपीज़ से शुभम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि शुभम पाने वाला है। अब नीचे क्या आएगा? क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारा यहाँ पे कैश और बैंक दोनों ही क्रेडिट होंगे, और दोनों हाफ हाफ पेमेंट से क्रेडिट होंगे। मतलब टोटल 40,000 है, उसको हम आधा कर देंगे। 20,000 हमने कैश के थ्रू दिए हैं, 20,000 हमने बैंक के थ्रू दिए हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है हाफ कैश एंड हाफ चेक। तो यहाँ पे हमने पेमेंट, जो अपना टोटल पेमेंट है, उसको हमने आधा आधा डिवाइड करके, आधा कैश और आधा बैंक के थ्रू हमने यहाँ पे पेमेंट शुभम को कर दिया। तो ये दोनों ही अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी, शुभम अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 क्रेडिट। और नीचे इसकी नरेशन लाइन वही सेम मैंने आपको बताया उसी तरीके से बनती है, बीइंग पेड टू शुभम बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक। गाइस एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जो ये दोनों कॉलम होते हैं डेबिट के और क्रेडिट का, इनका जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर अगर हम और भी एंट्रीज देखेंगे और यहाँ कर हम टोटल करेंगे और इस डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे, तो नीचे जो टोटल होता है दोनों का वो ऑलवेज इक्वल होता है। इस चीज़ का गाइस हमेशा याद रखना इस चीज़ को। हम नीचे चलते हैं और इसके बाद हम इसकी फोर्थ एंट्री को देखते हैं। फोर्थ एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 12,000 रुपीज़ बाय कैश। ये एंट्री किस तरीके से है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने मोहन से पैसा रिसीव किया है कैश के थ्रू 12,000 रुपये। मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें मोहन देने वाला हुआ और हम कौन हुए? हम पाने वाले हुए। और हम किस तरह से पा रहे हैं? हम कैश के थ्रू पा रहे हैं। तो इसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 रुपीज़ से। अब यहाँ पे डेबिट इसीलिए हुआ है क्योंकि हम कौन है? हम पाने वाले हैं, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम डेबिट होंगे। और देने वाला कौन है? मोहन है देने वाला, तो मोहन जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो नीचे क्या बनेगा? टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर मोहन का नाम यूज़ किया है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट की एंट्री है और पर्सनल अकाउंट में हमेशा व्यक्ति का नाम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके ये एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़ टू मोहन अकाउंट क्रेडिट 12,000 रुपीज़। समझ में आ गई गाइस ये वाली एंट्री। और इसकी नरेशन लाइन वही सेम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से कैश रिसीव हुआ है। तो अपने गाइस 4 तरीके की एंट्रीज यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स की देखी हैं। हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एंट्री अपनी है, शुभम को हमने पेमेंट किया था कैश के थ्रू, तो उसकी एंट्री किस तरीके से बनी? शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड एंट्री हमने देखी, उसमें हमने शुभम को पेमेंट किया था चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? शुभम अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट और चेक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बैंक और चेक दोनों में से। थर्ड एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर है पे टू शुभम 40,000 रुपीज़ बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक। मतलब कि हमने शुभम को पेमेंट किया आधा बैंक और आधा चेक के माध्यम से। तो इसकी एंट्री क्या बनी, शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। और फोर्थ एंट्री जो अपनी है गाइज वो है हमने पैसा रिसीव किया, मतलब रिसीव फ्रॉम मोहन बाय कैश, कैश के माध्यम से हमने मोहन से पैसा रिसीव किया। तो इसमें कौन हुए, इसमें हम डेबिट होंगे, मोहन क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, इस तरीके की एंट्री बनी है। तो हमने बेसिकली 4 एंट्रीज देख ली, यही 4 मेन एंट्रीज होती हैं। इसके बाद आगे भाई मैंने आपको क्या है प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, वो कुछ प्रैक्टिस एंट्रीज हैं जो ये 4 एंट्री से रिलेटेड है, और कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं जो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है बट हैं इसी तरीके से एंट्रीज। वो मैं आपको हिंट दे दूंगा आपको किस तरीके से करनी है, और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर एंट्रीज करना ही नहीं आएंगे, और आप एंट्रीज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप टैली में एंट्री कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले एंट्रीज आना चाहिए, एंट्री को सही करना आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, किस तरीके से उसमें पेमेंट करेंगे हम या रिसीव करेंगे, या फिर हम किस तरह से नरेशन देंगे, उस चीज़ की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। वो चीज़ आनी चाहिए मेन, वो है तब आप टैली पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज टैली डायरेक्ट सीखने से क्या हो जाएगा, जब आपको एंट्रीज ही करना नहीं आएगी। तो अगर आप कॉमर्स की फील्ड से या कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो फिर आपके लिए सिंपल है, आपको पहले से ये सब कुछ पढ़ा लिखा है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बेसिक जनरल एंट्रीज है। और अगर आप कॉमर्स की फील्ड से नहीं हैं, आप तो भी सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बस आपको एंट्रीज आना चाहिए। आप टैली में आपको सिखाऊंगा किस तरह से टैली पे वर्क करना है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप। बस आप वो स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको आराम से अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो मैं अपन पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की एंट्रीज क्या है मैं आपको देता हूँ, ये है प्रैक्टिस की एंट्रीज। फर्स्ट पे टू विजय हमने लिखा है, पे टू विजय 8,000 रुपीज़ बाय कैश, फर्स्ट एंट्री हमने जो की थी उस तरीके से। सेकंड पे टू विजय 8,000, सॉरी गाइस यहाँ पर जो कैश लिखा हुआ है इसको कैश नहीं है, यहाँ पे चेक है, आप यहाँ पे चेक कर लेना कैश की जगह। इसके बाद यहाँ पर थर्ड एंट्री जो अपनी है वो है पे टू विजय, वही हाफ हाफ करके हमने पेमेंट किया था उस तरीके की है। इसके बाद थर्ड एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम दानिश 5,000 बाय कैश, इसमें क्या हमने कैश किया है, कैश से रिसीव किया है तो वो लिखा हुआ है। सेकेंड एंट्री में हमने चेक से रिसीव किया है तो वो है, और लास्ट एंट्री अपनी जो है हमने हाफ कैश हाफ चेक से रिसीव किया है। तो ये अपनी बेसिक जो पुरानी वाली एंट्री है उसी तरीके की 6 एंट्री है, उनको आप घर पर प्रैक्टिस करना, एक बार बना के देखना एंट्री सही बन रही हैं या कुछ डिफिकल्टी आ रही है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्पेशल एंट्रीज दी हैं जिसमें हमने हाफ हाफ, ये एंट्री किस तरीके से बनी मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट एंट्री अपनी है पे टू हर्षित और निखिल 7,500 रुपीज़ एंड 11,000 रुपीज़ बाय कैश, मतलब हमने हर्षित को और निखिल को इतना इतना रुपीज़ कैश के माध्यम से दिया है। अब ये दोनों नाम एक ही एंट्रीज में आ गए हैं और दोनों अमाउंट भी एक ही एंट्रीज में आ गए हैं। तो इस तरीके के एंट्रीज को हम गाइस 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला, हम हर्षित और निखिल को दोनों अलग अलग एंट्रीज करके बनाए, मतलब हर्षित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर सेकेंड एंट्री बनेगी निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या तो हम गाइस इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या सेकेंड हम दोनों को अमाउंट को ऐड करके इकट्ठा लिख सकते हैं, मतलब कि हर्षित एंड निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इन दोनों की जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,500 और 11,000 दोनों को ऐड करके वो टोटल अमाउंट लिख देंगे। ये तो गाइस हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 तरीके की एंट्रीज यहाँ पे हो गई हैं। या फिर हम गाइस इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे हर्षित अकाउंट 7,500, नीचे निखिल अकाउंट 11,000 और टोटल नीचे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और 7,000 और 11,000 को ऐड कर देंगे और टोटल नीचे लिख देंगे, तो दोनों क्रेडिट और डेबिट साइड का इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 3 तरीके से एंट्रीज करेंगे हम, और तीनों में से कोई भी तरीके का आप एक का यूज़ करना है। आप किसी भी एक तरीके से इसको करने के तरीके 3 है, लेकिन हम तीनों में से किसी भी एक तरीके से करेंगे, एंट्रीज अपनी सही होगी। तो भाई सेकेंड एंट्री अपनी यहाँ पर है रिसीव्ड फ्रॉम राज एंड राहुल 12,500 बाय कैश, मतलब हमने कैश से राहुल से और राज से 12,500 रुपये रिसीव किए हैं, मतलब इसमें हमने पाया है। ऊपर वाले में हमने पे किया था, सेकंड वाले में रिसीव किया। तो सेकंड वाली एंट्रीज भी उसी तरीके से बनेगी जैसे फर्स्ट वाली बनी थी, बस चेंज क्या हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट का चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले में हम डेबिट होंगे और हर्षित और निखिल क्रेडिट होंगे, सॉरी हर्षित और निखिल डेबिट होंगे और हम क्रेडिट होंगे। और सेकंड वाली जो एंट्री है रिसीव वाली, उसमें राज और राहुल जो है वो क्रेडिट होंगे और हम कौन होंगे, हम होंगे डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। थर्ड एंट्री गाइस यहाँ पे है पे टू सेट 1 लाख रुपीज़,
अब यहाँ पर ना तो कैश लिखा है और ना ही यहाँ पर चेक लिखा है, तो अब ये एंट्री को हम किस तरीके से करेंगे? तो गाइज अगर ऐसी एंट्री है जिसमें ना तो कैश लिखा हुआ हो और ना ही चेक लिखा हुआ हो, तो गाइज इस एंट्री को हम हमेशा कैश की एंट्रीज मानकर ही करेंगे। मतलब कि हमने जो सेट को पेमेंट किया 1 लाख रुपीज़, वो हमने कैश के माध्यम से ही पेमेंट किया हुआ, हम यही मानेंगे। तो इसकी एंट्री सेम वही कैश वाली की जैसे ही बनेगी। मतलब कि सेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, वो 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, तो इस तरीके से ये वाली एंट्रीज बनेगी। उसके बाद फोर्थ एंट्री जो अपनी है वो है अपनी रिसीव्ड फ्रॉम हर्षित एंड दानिश 9,000 रुपीज़ बाय हाफ चेक एंड हाफ कैश। तो ये वाली तो हाफ कैश और हाफ चेक वाली है, पुरानी जैसी आप कर सकते हैं। एंड लास्ट वाली रिसीव वाली है, जिसमें ना तो कैश के थ्रू लिखा हुआ है किस तरीके से हमने रिसीव किया, ना कैश ना चेक, तो हम इसको कैश के थ्रू ही मानेंगे रिसीव करते हुए। तो ये अपनी स्पेशल एंट्रीज हो गई हैं। और पीछे वाली हमने प्रैक्टिस एंट्रीज मैंने आपको बताई था। तो ये कुछ प्रैक्टिस एंट्रीज जिनको आपको करना है घर पे प्रैक्टिस करके हुए। तो गाइज आज के लिए हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखे, अकाउंटिंग क्या होती है ये सीखा, अकाउंट की मेन टाइप्स क्या होते हैं ये देखे हैं। इसके बाद हमने पर्सनल अकाउंट देखा, फर्स्ट अकाउंट जो अपना है, उसकी एंट्रीज देखी है। मैंने आपको प्रैक्टिस एंट्रीज दी हैं करने के लिए, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, और नहीं है तो आप मेरे से पूछना, कमेंट करना क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। इसके बाद गाइज आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम सीखेंगे आगे के अकाउंट्स, उससे रिलेटेड एंट्रीज और उसके प्रैक्टिस सेट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।